याद रखें, अगर आपकी उम्र 30 वर्ष या 30 से अधिक है तो आप अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की जांच हर वर्ष अवश्य कराएं। रोजाना 30 से 40 मिनट सैर, व्यायाम, योगा अवश्य करें। रोजाना मौसमी फल और हरी सब्जियों का सेवन करें। सिगरेट, शराब, तंबाकू के सेवन से बचें। ज्यादा नमक एवं तली हुई चीजों का सेवन न करें। हाई बीपी और शुगर के मरीज अपने बीपी व ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल जानने के लिए रेगुलर टेस्ट करवाएं एवं नियमित दवाई लें। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का आज 1 वर्ष पूरा होने पर इसे स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव बताया है। डॉ मांडविया ने कहा कि इस योजना के तहत अब तक 24 करोड़ 38 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए गए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सुप्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की सभी संस्थाओं, स्कूलों, कॉलेज व समाज के अन्य वर्गों को आजादी के अमृतकाल में आजादी के किस्सों से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया। और हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त वीएस कुंडू ने जिलाधिकारियों को कृषि क्षेत्र में जलभराव की निकासी का कार्य 15 अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि देश के नागरिकों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदान करने के लिए शुरू किए गए आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान का आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। यह योजना डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल परिदृश्य को बदल रही है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के युग में यह अभियान स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव है। डॉ मांडविया ने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसा स्वास्थ्य मॉडल तैयार कर रहा है जो समग्र, सुलभ और समय की बचत करने वाला हो। उन्होंने कहा कि इस अभियान से रोगियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को काफी फायदा मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी को डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र का हिस्सा बनने का आह्वान किया। काबिले गौर है कि आयुष्मान डिजिटल अभियान को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 24 करोड़ 38 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते यानी आभा पहचान पत्र बनाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 203 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 3 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके उपलब्ध हैं। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि अगले कुछ दिनों में 5G सेवाएं शुरू होने से सीधे मोबाइल प्रसारण की संभावना है। मुंबई में फिकी फ्रेम्स 2022 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रसार भारती और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर स्मार्टफोन पर एक छोटे से उपकरण के माध्यम से 20 से अधिक चैनल चलाए जाने की सुविधा प्रदान करने पर काम कर रहा है। सचिव ने बताया कि उन्होंने सिनेमैटोग्राफी अधिनियम हेतु प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में उद्योगपतियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि ये संशोधन संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किए जाएंगे। प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 के दादा साहब पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह घोषणा की। श्री ठाकुर ने कहा कि उन्हें गर्व है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की निर्णायक समिति ने आशा पारेख जी को भारतीय सिनेमा में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह इस महीने की 30 तारीख को आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह की अध्यक्षता करेंगी। काबिले गौर है कि आशा पारेख हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और एक भारत की कुशल शास्त्रीय नृत्यांगना है। दिल दे के देखो फिल्म में एक बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाली इस अभिनेत्री ने कटी पतंग, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, आया सावन झूम के, आन मिलो सजना, मेरा गांव मेरा देश जैसी मशहूर फिल्मों सहित 95 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। वर्ष 1992 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद। नवरात्र के शुभ अवसर पर करें एक नई एवं शुभ शुरुआत। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के साथ जो लेकर आए हैं हरियाणा के सभी जोन्स जैसे रोहतक, पंचकुला, हिसार, फरीदाबाद और गुरुग्राम में रेजिडेंशियल, कमर्शियल या फिर इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी का मेगा ई ऑक्शन। भाग ले HSVP की 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलने वाली मेगा ई ऑक्शन में और पाए मौका हरियाणा के सभी जोन्स जैसे रोहतक, पंचकुला, हिसार, फरीदाबाद और गुरुग्राम में अपनी रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी बनाने का। रजिस्टर करने या किसी और जानकारी हेतु HSVP के ई ऑक्शन पोर्टल hsvphry.org.in पर लॉगिन करें। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की सभी संस्थाओं, स्कूलों, कॉलेजों व समाज के अन्य वर्गों को आजादी के अमृतकाल में आजादी के किस्सों से जुड़े अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि आजादी से जुड़े किस्से, कहानियां, चर्चा और इससे जुड़ी बातें होती रहनी चाहिए ताकि हम आने वाली युवा पीढ़ी को बता सकें कि देश को आजादी कैसे मिली। मुख्यमंत्री आज पंचकुला में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत दूरदर्शन द्वारा आयोजित स्वराज धारावाहिक की विशेष स्क्रीनिंग के अवसर पर बोल रहे थे। श्री मनोहर लाल ने कहा कि आजादी के इतिहास और इससे संबंधित अज्ञात व ज्ञात तथ्यों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन द्वारा किया गया यह प्रयत्न सराहनीय है। उन्होंने कहा कि स्वराज शब्द के कई मायने लिए गए। ऐसा माना जाता है कि शासन हमारा है तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वराज की गाथा हमारे देश के इतिहास, संस्कृति, भाषा और हमारे धर्म से शुरू होती है। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त VS कुंडू ने जिला अधिकारियों को बरसात से रिहायशी क्षेत्रों में हुए जलभराव की तुरंत निकासी और कृषि क्षेत्र में आगामी 15 अक्टूबर तक निकासी का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को रबी सीजन की फसलों की बुआई में किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने बीते दिनों हुई बरसात के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने की त्वरित कार्रवाई के लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग झज्जर के जिला प्रशासन की सराहना की। श्री कुंडू आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में बरसात के प्रभावों की समीक्षा कर रहे थे। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि 1 अक्टूबर से बाजरे की खरीद अनाज मंडियों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य 2350 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से शुरू हो जाएगी। इसके लिए व्यापक प्रबंध किए जा चुके हैं। कृषि मंत्री ने अनाज मंडियों में काम करने वाले आढ़तियों से अपील की कि वे अपनी हड़ताल खत्म कर बाजरे की खरीद सुनिश्चित करें ताकि प्रकृति की मार झेल रहे किसानों को कोई परेशानी न हो। श्री दलाल ने भिवानी में अपने निवास पर आम लोगों की समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर आज फरीदाबाद के सरकारी आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल सराया ख्वाजा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के बारे में जागरूक किया गया। प्राचार्य रविंद्र कुमार मनचंदा ने कहा कि पर्यटन एवं व्यापार का गहरा संबंध है, लेकिन आज पर्यटन अपने आप में एक उद्योग बन चुका है। पर्यटन दिवस के अवसर पर कैथल के राजकीय महाविद्यालय में भी विद्यार्थियों ने पोस्टर व मॉडल्स के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के कार्यकारी प्राचार्य जसपाल मलिक ने छात्रों द्वारा प्रदर्शित मॉडल्स व पोस्टर्स का अवलोकन किया और पर्यटन प्रबंधन विभाग को इस आयोजन के लिए बधाई दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज नवरात्रों के दूसरे दिन चंडी माता मंदिर पहुंचकर महामाई की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने चंडी मंदिर के प्रांगण में विधिवत हवन यज्ञ किया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्यमंत्री को मां चंडी देवी का चित्र भेंट किया। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा ने कहा कि कुरुक्षेत्र स्थित छठी पातशाही गुरुद्वारा साहिब में 1 अक्टूबर को हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एक अहम बैठक होगी जिसमें कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। श्री झिंडा आज हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की युवा इकाई के प्रदेशाध्यक्ष अमरेंद्र सिंह अरोड़ा के कार्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का आज 1 वर्ष पूरा होने पर इसे स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव बताया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की सभी संस्थाओं, स्कूलों, कॉलेज व समाज के अन्य वर्गों को आजादी के अमृतकाल में आजादी के किस्सों से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।